Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. डियर स्टूडेंट्स, यूईटी ई कैट का मेरिट इस दफ़ा हाई जाएगा या लो होगा, तो सेफ स्कोर कितना है? एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि यूईटी के टेस्ट में इस दफ़ा जो राउंड वन हुआ वो आप लोगों के पास मुश्किल आया। क्यों मुश्किल आया? क्योंकि आप लोगों ने उसके रेलिवेंट नहीं पढ़ा था। आप लोगों को उसके रेलिवेंट नहीं चीज़ें पता थी, इस वजह से आपको मुश्किल लगा। लेकिन वो तमाम बच्चे जिन्होंने कहीं पे प्रॉपर वे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उनके मार्क्स बहुत अच्छे अच्छे आए। मिसाल के तौर पे अब उन्होंने कहाँ कहाँ पे पढ़ा हुआ है। अब वो तमाम बच्चे अगर आप लोग देखोगे तो वो आपको पास के बैच में नजर आएंगे कि 390 प्लस हो, 380 प्लस हो, 370 प्लस हो या 360 प्लस हो, ठीक है, 300 प्लस हो। सबसे ज्यादा, अच्छा मैं सिर्फ एक साल की बात नहीं कर रहा, फिर आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस लेके आए हैं। सबसे ज्यादा जो 300 प्लस 2026 में आए ना, वो भी पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के बच्चे हैं। यूट्यूब पे तो अलग ही, आप हमारी वो वीडियो देखो ना रिजल्ट वाली, उसके नीचे की कितने बच्चों ने भेजे हुए हैं, 388, 390, 360, वो बहुत बेशुमार है। बैच के बच्चों के आए। 2025 के अंदर भी यही रवायत थी, 2024 के अंदर भी यही रवायत थी, लेकिन तब इतने रिजल्ट नहीं थे, तब मुश्किल वाकई होते थे, ठीक है ना। तो 25 और 6 में तो बेतहाशा बच्चों का रिजल्ट आया जब से हमने यूट्यूब पे भी पढ़ाना शुरू किया। तो बच्चों, मेरिट इस दफा आप लोगों का हाई ही होगा, ये कोई गुंजाइश नहीं होती कि मेरिट आप लोगों का कम होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि मेरिट ये कम हो जाएगा क्योंकि इस दफा पेपर मुश्किल था। पेपर मुश्किल आने के बावजूद पास के बच्चों ने, बैच के बच्चों ने तो बेतहाशा स्कोर किया है। बैच के बच्चों ने बेतहाशा स्कोर किया, तो हाउ यू कैन से कि मेरिट सफल हो जाएगा। और साथ में भी ई कैट का दूसरा राउंड भी पड़ा और उसमें भी बच्चों ने और ज्यादा मैदान फतह करने हैं, जो दूसरा राउंड है। तो अब हमें ये सबक मिलता है कि जो यूईटी के टेस्ट होगा ना, इसमें मेरिट हाई ही होगा। ये मेरी बात नंबर वन पे याद रख लो। हाई से मुराद क्या है कि जो कंप्यूटर साइंस अगर मेडिकल वालों की या इंजीनियरिंग वालों की 88 89 A1 कैटेगरी आती है ना, लाहौर कैंपस मेन कैंपस के अंदर, तो भाई चांसेस हैं कि वो इसी के अराउंड में ही रहेगी, 88 89। ऐसा नहीं है कि वो जाके 84 पे आई पड़ी है, वो जाके 80 पे आई पड़ी है। तो ये गलत फहमी नहीं रखनी है आप लोगों ने। हो भी सकता है, हो भी सकता है, लेकिन ऐसा चांस नहीं है। हर साल जो 0.5% मेरिट बढ़ता है या 1% मेरिट बढ़ता है, इनफैक्ट इतना मेरिट इंक्रीज ही होगा। कोई मैं, क्योंकि कंपटीशन टफ है। आपके मार्क्स 200 से बिलो आए हैं, बाकी बच्चों के नहीं आए हुए, ठीक है। काफी बच्चों ने रिजल्ट भी अच्छे अच्छे लिए हैं, काफी स्कोर है बच्चों का। कंपटीशन सख्त है। हमारा न्यू बैच इस ई कैट टू की तैयारी के लिए शुरू हो रहा है और ओरिएंटेशन क्लास हो चुकी हुई है। यानी अगर मैं आप तमाम बच्चों को बताऊं ओरिएंटेशन के बारे में, तो हमारी ओरिएंटेशन जो क्लास है ना, वो ओरिएंटेशन क्लास हमारी 15 अप्रैल से हो चुकी हुई है। 15 अप्रैल को मैं वो ओरिएंटेशन की क्लास ले चुका हूँ। अब वो तमाम बच्चे जो ये चाहते हैं कि हमारी तैयारी ई कैट टू की 100% हो, तो उसके लिए आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। हमारे बैच में आने के लिए इस नंबर पे अभी कांटेक्ट करो और अपनी सीट को रिजर्व कर लो। इस नंबर पे अभी रब्ता करो और अपनी सीट को रिजर्व कर लो। इस नंबर को अभी नोट कर लो, ठीक है। यू विल बी वेरी हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन, ठीक है ना। अब अगर मैं मेरिट की बात बताऊं तो याद रखिएगा, मेरिट आप लोगों का नॉर्मली जो 0.5% है ना, वो इंक्रीज होगा, या 0.5 की बजाय 1% तक भी इंक्रीज हो सकता है। अगर मैं बात बताऊं ना कि आप लोगों का 88 पे अगर कंप्यूटर साइंस लाहौर में हो रहा है A1 कैटेगरी में, या कहीं पे कोई इंजीनियरिंग है वो आप लोगों की 80 पे क्लोज हुई है, 80 एग्रीगेट, ये एफएससी में मार्क्स नहीं है या ये एंट्री टेस्ट के नहीं, ये ओवरऑल एग्रीगेट है, तो मेरी बात को याद रखिएगा, ये 80 के अराउंड में ही रहेगी। अब ऐसा भी नहीं है कि ये जंप करके 85 पे जाएगी, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये इससे पीछे जाके 79 पे जाएगी, ऐसा भी नहीं है। इवन ये अगर स्टक करे तो 80 पे करेगी, या ये हो जाएगी 81% पे, इतना होने का चांस है, या ये हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल 80.5% पे। तो मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ कि मेरिट अगर किसी इंजीनियरिंग का 80 पे क्लोज हुआ है ना,
तो शायद वो 79.5 हो सकता है, या 81, 80.5, 81%। तो क्या चीज देखी कि 0.5% से 1% मेरिट में इजाफा हो, और ये हर साल हो जाता होता है डिफरेंट यूनिवर्सिटी का। ठीक है, अगर आप लोग देखो ना, शर्त नहीं है, जरूरी नहीं होता है कि होगा ही होगा, लेकिन देखने में आया कि कई यूनिवर्सिटीज का इस तरह हो जाता होता है। तो ये बात माइंड में रखनी है कि मेरिट कम नहीं होने वाला है। हाँ, अब याद रखो, जिन यूनिवर्सिटी में ई कैट या एंट्री टेस्ट की वेटेज कम होती है ना, उनमें ज्यादा स्कोर करने की जरूरत होती है। मान लो एक यूनिवर्सिटी है, उसमें 50-50 आप लोगों के पास है, 50% एंट्री टेस्ट है, 50% आपके बोर्ड है, तो उसमें आपकी इक्वल मैटर करती है। अब मानो एक यूनिवर्सिटी में 85% जैसे जीके में है, और 15% मैट्रिक है। अगर जीके में टेस्ट में थोड़े से कम नंबर भी है ना, तो अब क्योंकि जीके के टेस्ट की ज्यादा वेटेज है, तो मेरिट ज्यादा ही बन जाएगा। लेकिन अगर किसी की एंट्री टेस्ट की वेटेज ऑलरेडी कम है, और उसमें नंबर भी कम है, तो फिर वो मेरिट और ज्यादा कम हो जाता है। ये मेरी बात समझ आई है? तो इसलिए जिनका 33-40% होता है, उनमें हमें और लेने चाहिए नंबर। अब यूईडी के लिए सेफ स्कोर कितना होना चाहिए भाई? सिंपल सी बात है, अगर तो 300 से ऊपर होना तो फुल सेफ हो, और साथ में इधर से 80% या 85% एफएससी में है। अगर तो 300 से बिलो हो थोड़ा सा, जैसे अगर 280 तक भी फॉल कर रहे हो, तो बिल्कुल सेफ हो। अगर 280 से भी कम है ना नंबर, तो फिर भाई प्रॉपर बैच में लाजमी आओ। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर बैच को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो लाजमी ज्वाइन करो इस नंबर पर रब्ता करके। और ना सिर्फ इस दफ़ा ई कैट 2 देना, एक मशवरे वाली चीज़ है, साथ में हमारे बैच में ना आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की भी, एनटीएस की भी, एयर की भी, कॉम सेट्स की भी, इन तमाम यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी मिलेगी। तो मल्टीपल ऑप्शंस बन जाएंगे। ये नहीं है कि कोई एक आधा ऑप्शन ही बनेगा, सिर्फ यूईटी का ही टेस्ट तैयार होगा। इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की भी तैयारी आपको हमारे एक बैच में मिलेगी। लाजमी तौर पे बच्चों, बैच का हिस्सा बनना है। इस नंबर को अभी नोट करो, इस नंबर पे अभी अपनी फीस सबमिट करवाओ, और आज ही हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। इस नंबर को अभी नोट कर लो। अभी ही आप लोग हमारे इस सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बन सकते हो, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस के अंदर, डेली हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, उन डेली लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों का जो कोर्स है, मल्टीपल टाइम खत्म होता है, शाम 6 से लेकर रात 11 बजे तक। भाई इतनी मेहनत आपको टीचर्स हमारे करवा रहे हैं। उसके बाद मल्टीपल टीचर्स आप लोगों को मिलेंगे, पाकिस्तान के बेहतरीन असातिज़ा आपको हमारे बैच में फ्राहम किए जाते हैं। और आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा, जो डेली की क्लासेस हैं उनकी भी साथ साथ रिकॉर्डिंग मिलेगी। और इसके अलावा आप लोगों को बच्चों प्रैक्टिस जोन भी हम प्रोवाइड करेंगे। यूईटी के बारे में तमाम जो बुकलेट्स हैं, वो हमारी लिखी हुई बुकलेट्स, आपको उनका तमाम सोल्यूशन भी मिलेगा। सारी चीज़ें आपको हमारे एक बैच में मिलेंगी। लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनना। यू विल बी वेरी हैप्पी बाई ज्वाइनिंग आवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। और हाँ, एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ, हमारे जो ये ओरिएंटेशन क्लास मैंने बच्चों की ली थी, इसमें मैंने टीचर्स के इंट्रोडक्शन ऐड किए थे, जो टीचर्स पढ़ाएंगे। ये वो माशाल्लाह से हमारे टीचर्स हैं जो आप लोगों को पढ़ाएंगे। यहाँ पे आप इन टीचर्स के इंट्रोडक्शन चेक कीजिए। ये आपको एडवांस मैथ पढ़ाएंगे, ये एडवांस मैथ आपको पढ़ाएंगे। जो प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद यूसुफ हैं, इनका 40 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। ये यूईटी के पेपर सेटर रह चुके हुए हैं, जो यूईटी का ई कैट होता था ना, और ये यूईटी के आईबीएम डिपार्टमेंट में पढ़ा भी रहे हैं। उसके अलावा लाहौर बोर्ड के भी पेपर सेटर में से रह चुके हुए हैं। जनाब, ये एडवांस मैथ हमारे बैच में पढ़ाएंगे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया पास एजुकेशन सिस्टम। इसके अलावा प्रोफेसर सजाद अहमद साहब हैं। इसके अलावा प्रोफेसर हमाद साहब हैं, जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं, आप बहुत पसंद करते हैं। फिर काशिफ खलील साहब कंप्यूटर, ये आईटी पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने की हुई है। ये एक्सपर्ट रेलिवेंट बंदा ऐड किया हुआ है, रेलिवेंट। यहाँ पे देखिए, ये नासिर साहब जिनकी बायोलॉजी है, ये इंग्लिश में है, और मैं केमिस्ट्री आप लोगों को मैं खुद भी पढ़ा रहा होता हूँ। साथ केमिस्ट्री के दो और भी टीचर हैं, ठीक है, तो वो भी आप लोगों को पढ़ा रहे होते हैं। तो बच्चों, अगर तो वाकई में चाहते हो ना कि आप लोगों की सिलेक्शन हो, तो ये इंस्टीट्यूट, ये आप लोगों के लिए सारी की सारी जो एफर्ट्स हम कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। अभी इस नंबर पर रब्ता करके हमारे बैच के हिस्सा बनो। 7,000 वन टाइम पे करनी है। यू पीपल विल बी वेरी वेरी हैप्पी बाई ज्वाइनिंग आवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को नहीं इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।